Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about something very important, मनी बिल। मनी बिल के बारे में आपने कई बार सुना होगा, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में जाना था। आज हम देखते हैं मनी बिल। मनी बिल में क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, कौन ये डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है, मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, कौन इसे पास करता है, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं मनी बिल के रिगार्डिंग, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मनी बिल। आर्टिकल 1110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस मनी बिल। मनी बिल की डेफिनेशन आर्टिकल 1110 अनुच्छेद 110 में डिफाइन किया गया है मनी बिल के बारे में। इट स्टेट्स दैट द बिल इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल if it contains any of the following provisions। अब दिए गए प्रोविजंस में से कोई भी एक प्रोविजन जो किसी बिल में है तो वो मनी बिल कैटेगराइज होगा। देखते हैं क्या प्रोविजंस हैं। नंबर 1, इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन और अल्टरेशन ऑफ एनी टैक्स। अगर कोई बिल बात कर रहा है किसी टैक्स को लगाने के बारे में, किसी टैक्स को हटाने के बारे में, किसी टैक्स में छूट देने के बारे में या कोई चेंज करने के बारे में, ठीक है, तो वो मनी बिल का एक फीचर हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार अगर कहीं से फंड्स बोरो कर रही है, ठीक है, मनी बोरो कर रही है, तो उसका रेगुलेशन कर रिलेटेड कोई बिल है, जैसे कि ये किसी सिक्योरिटी क्या होगी इस मनी फंड के अगेंस्ट, कोलेटरल क्या होगा, सो उसकी जो रेगुलेशन का रिलेटेड बिल होगा वो। द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकालना। पीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो सारा टैक्स का पैसा जाता है, ठीक है। द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड और कंटिंजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड और कंटिंजेंसी फंड में पैसा निकालने की बात हो या विड्रॉल की बात हो। डायरेक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर। कोई एक्सपेंडिचर जो चार्ज हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो इन जो इस बिल में ये प्रोविजन होंगी, ये सारी प्रोविजन या इनमें से कुछ प्रोविजन, कोई प्रोविजन, तो वो मनी बिल की कैटेगरी में आता है एज पर आर्टिकल 110। नेक्स्ट देखते हैं, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल। अब पार्लियामेंट में ये कौन डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल है या नहीं। द स्पीकर। स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, कि बिल मनी बिल है या नहीं। His decision is final and cannot be questioned in any court or parliament। Very important। स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है जब वो कहते हैं कि ये बिल मनी बिल है या ये बिल मनी बिल नहीं है। उनका डिसीजन, उनका निर्णय जो है फाइनल है और उस डिसीजन को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो अंतिम निर्णय। चाहे ना ही किसी कोर्ट में ना पार्लियामेंट में उनके डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है, उस पर क्वेश्चन किया जा सकता है, उनका डिसीजन फाइनल है, ठीक है। स्पीकर डिसाइड करते हैं बिल मनी बिल है या नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल। अब मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। अब मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जब हमने ऑर्डिनरी बिल के बारे में पढ़ा तो देखा था कि वो लोकसभा राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन मनी बिल स्पेशल है, वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। डेट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे तभी वो बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट आएगा और सिर्फ लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर। इसको सिर्फ एक मिनिस्टर, एक मंत्री ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था प्राइवेट मेंबर के बारे में और गवर्नमेंट बिल के बारे में, ठीक है। जो लोकसभा और राज्यसभा जो मेंबर्स हैं वो सारे एमपीज हैं, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
लेकिन सब मिनिस्टर्स नहीं है, उनमें से कुछ ही लोग मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं। तो जो मनी बिल है उसको इंट्रोड्यूस सिर्फ मिनिस्टर ही कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर्स नहीं कर सकते। प्राइवेट मेंबर कौन है? ऐसे एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, ठीक है, या लोकसभा राज्यसभा का पार्ट तो है, लेकिन मिनिस्टर नहीं है, मंत्री नहीं है। तो मनी बिल को सिर्फ एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में देखा था प्राइवेट मेंबर बिल, गवर्नमेंट बिल के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो मत देख लीजिए। अब देखते हैं पावर ऑफ राज्यसभा। अब हमने ये देखा कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस तो लोकसभा में ही कर सकते हैं सिर्फ, वो भी प्रेसिडेंट के अप्रूवल से। तो राज्यसभा का इसमें कोई रोल है क्या? राज्यसभा के पास कोई पावर होती है मनी बिल के रिगार्डिंग? ये देखते हैं। अब मनी बिल इज सेंट टू द राज्यसभा आफ्टर इट इज पास्ड बाय द लोकसभा। एक बार लोकसभा से मनी बिल पास हो जाए तो फिर वो राज्यसभा में जाता है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। राज्यसभा उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। द राज्यसभा रिटर्न्स द बिल विद और विदाउट रिकमेंडेशंस which may be accepted or rejected by the लोकसभा। तो राज्यसभा के पास बिल जाएगा लोकसभा से पास होने के बाद, लेकिन राज्यसभा उस बिल में कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो राज्यसभा से पास ही होगा। विच मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द लोकसभा। अगर राज्यसभा उस बिल को पास नहीं कर रही, उसमें कुछ अमेंडमेंट के सजेशन दे रही है या उस बिल को रिजेक्ट करती है, तो उस केस में ये लोकसभा के ऊपर है कि वो राज्यसभा के रिकमेंडेशंस को माने या ना माने। मतलब राज्यसभा ने जो अमेंडमेंट्स करने के लिए कहा है बिल में, तो लोकसभा की मर्जी है वो, विच मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द लोकसभा की लोकसभा राज्यसभा के जो अमेंडमेंट्स के लिए कहा है उसको माने या ना माने। मतलब जो चेंजेस करने के लिए कहा है राज्यसभा ने बिल में, उसको मानना ना मानना ये लोकसभा के ऊपर है। ठीक है, लोकसभा के पास ही पावर होती है रिगार्डिंग। मनी बिल can be detained by the Rajya Sabha for a maximum period of 14 days. मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा मनी बिल को 14 दिन 14 डेज के लिए ही रख सकते हैं अपने पास, उसको इससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकते। इफ राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज इट इज डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। अगर 14 दिनों के अंदर अंदर राज्यसभा मनी बिल को रिटर्न नहीं कर रही तो ये माना जाएगा कि मनी बिल पास हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, और फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा के पास मैक्सिमम टाइम पीरियड है 14 डेज का एक मनी बिल जब उनके पास आता है अप्रूवल के लिए। ठीक है, मनी बिल को वो 14 डेज से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। जबकि ऑर्डिनरी बिल में हमने देखा था राज्यसभा के पास कितना टाइम होता है, मतलब सेकंड हाउस चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, उनके पास मैक्सिमम 180 डेज का टाइम होता है उस बिल के लिए। लेकिन मनी बिल के लिए राज्यसभा के पास 14 डेज 14 दिन का समय होता है। 14 दिन में अगर वो उस बिल को नहीं लौटाते, होल्ड कर लेते हैं उससे ज़्यादा, तो ये माना जाएगा कि लोकसभा राज्यसभा दोनों से मनी बिल पास हो गया है। ठीक है, अब राज्यसभा अगर कोई रिकमेंडेशन देता है, कुछ अमेंडमेंट्स के लिए भी कहता है, तो वो लोकसभा के ऊपर है कि वो उसे मानते हैं या नहीं मानते। अगर वो नहीं भी मानती लोकसभा राज्यसभा ने जो अमेंडमेंट्स करने के लिए कहा है, तो भी बिल प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। मनी बिल इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट्स ऑफ एसेंट इवन इफ इट इज अप्रूव्ड ओनली बाय द लोकसभा। अगर उसे राज्यसभा ने पास नहीं भी किया, ठीक है, सिर्फ लोकसभा से पास हुआ है मनी बिल, या फिर लोकसभा ने राज्यसभा की बात नहीं मानी, मतलब जो अमेंडमेंट करने के लिए कहा था लोकसभा ने वो नहीं भी की, वो सिर्फ लोकसभा से पास हुआ है बिल, राज्यसभा ने या तो रिजेक्ट कर दिया, कोई चेंजेस करने के लिए बोला जो लोकसभा ने नहीं मानी, तब मतलब लोकसभा से अगर एक बार बिल पास हो गया तो वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। मनी बिल इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट्स एसेंट इवन इफ इट इज अप्रूव्ड ओनली बाय द लोकसभा। अगर सिर्फ लोकसभा ने भी मनी बिल को पास कर दिया, मोहर लगा दी, तो वो प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। When it is presented to the president, ही में प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है मनी बिल के रिगार्डिंग? गिव हिज एसेंट टू द बिल, उसको अपनी
स्वीकृति दे दें, एसेंट दे दें, एक्सेप्ट कर लें बिल को, विद होल्ड दिस एसेंट टू द बिल, या फिर बिल को रिजेक्ट कर दें। ठीक है, रोक लें बिल को, या तो बिल को एक्सेप्ट कर दें या विद होल्ड कर लें। द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें ये चेंजेस होने चाहिए, अमेंडमेंट्स होने चाहिए। ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते रिकंसिडरेशन के लिए। या तो वो उसे एक्सेप्ट कर दें या रिजेक्ट कर दें, दो ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास मनी बिल में। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल पार्लियामेंट में, संसद में पहले प्रेसिडेंट की परमिशन से ही आता है, उनकी मर्जी से ही आता है, उनकी स्वीकृति से ही आता है। ठीक है, इसलिए उसको वापस नहीं भेज सकते रिकंसिडरेशन के लिए, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस ही होता है प्रेसिडेंट की परमिशन पे, उनकी अप्रूवल पे ही मनी बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट उसको वापस नहीं भेज सकते। प्रेसिडेंट या तो उसे एक्सेप्ट करे या विथहोल्ड कर ले। So that's about money bill. I hope you like it and understood. Let's do a quick revision. मनी बिल क्या होता है, आर्टिकल 110 में बताया गया, जिसमें इनमें से कुछ प्रोविजन हो। क्या प्रोविजंस है? इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन और अल्ट्रेशन ऑफ एनी टैक्स, मतलब टैक्स को, किसी टैक्स को लगाने की, हटाने की, उसमें छूट देने की बात कर रहा हो। फंडिंग को रेगुलेट कर रहा हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से फंड्स बोरो कर रही है तो उसकी रेगुलेशन की बात कर रहा हो। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सीएफआई से पैसा निकालने की बात कर रहा हो। ठीक है, पैसा डालने की बात कर रहा हो सीएफआई में, कोई एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हो, तो वो मनी बिल कैटेगराइज किया जाएगा। कौन डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं? स्पीकर। स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है, अंतिम निर्णय। उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में या पार्लियामेंट में। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल। मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, वो भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। उसको सिर्फ एक मिनिस्टर, एक मंत्री ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। राज्यसभा के पास क्या पावर है मनी बिल के रिलेटेड? एक बार लोकसभा से पास होके मनी बिल राज्यसभा के पास जाता जरूर है। ठीक है, जब राज्यसभा उस बिल को वापस कर दे, हो सकता है वापस करके वो कोई अमेंडमेंट्स करने के लिए कहे, तो वो लोकसभा के ऊपर है कि वो राज्यसभा के अमेंडमेंट्स को मानते हैं या नहीं मानते हैं। मनी बिल राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा होल्ड करके रख सकती है, अपने पास रख सकती है मैक्सिमम 14 डेज के लिए। अगर 14 दिनों में राज्यसभा मनी बिल रिटर्न नहीं करती, वापस नहीं दे रही, वो पास माना जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर मनी बिल सिर्फ लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, या राज्यसभा ने कोई चेंजेस करने के लिए बोला जो लोकसभा ने नहीं भी माने, मतलब सिर्फ लोकसभा ने पास कर दिया मनी बिल को, तो भी वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं मनी बिल से रिलेटेड, या तो वो एसेंट दे दें मनी बिल को, स्वीकृति दे दें, एक्सेप्ट कर दें, या फिर विदहोल्ड कर लें बिल को, रोक लें, रिजेक्ट कर दें। प्रेसिडेंट मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते। ये नहीं कह सकते कि इसमें ये चेंजेस होने चाहिए, अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि मनी बिल पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की परमिशन से ही आता है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही आता है मनी बिल संसद में, तो इसको प्रेसिडेंट वापस लौटा नहीं सकते। वहाँ उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या विदहोल्ड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वापस नहीं भेज सकते। So I hope you like it and understood about money bill. We will discuss about finance bills in the next class. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you.